दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं? आशा करते होंगे दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज आपको हम बताने वाले हैं कि ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस में कितनी पेमेंट बीपीएम को होता है, कितनी पेमेंट एबीपीएम को होता है, कितनी पेमेंट डाकिया को होता है। दोस्तों देखिए 44,200 के करीब भर्ती आई थी, उसको में फॉर्म अप्लाई हो चुकी है। आप लोग अगर उसको में ज्वाइन करते हैं तो कितना पेमेंट आपको मिलता है और कैसे कैसे जीडीएस का पेमेंट बढ़ता है, कैसे कैसे जीडीएस का पेमेंट घटता है, क्या होता है, सारा कुछ आपको हम बताएंगे जो आपके मन में था। अब दोस्तों एक चीज़ और आपको हम बताएंगे कि दोस्तों आपका अगर कितना नंबर है, कितना परसेंट है तो आपको जीडीएस की जॉब में होगी नौकरी, और कितना नहीं है तो आपको मतलब कि होगी कंफर्म और अनकंफर्म कर देंगे। तो दोस्तों आपको सारा कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों पहला बात, आपको अगर आप जीडीएस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जब फॉर्म अप्लाई करने गए होंगे तो दोस्तों इसको में 3 तरह के पोस्ट होता है। एक होता है बीपीएम, एक होता है एबीपीएम, एक होता है डाकिया। यानी कि डाकिया का जो काम होता है दोस्तों वो चिट्ठी पहुंचाना, यानी कि डाकिया का काम ऑफिशियल और बाहर दोनों का काम होता है। तो वो तो आपको कंफर्म हो गए कि डाकिया का क्या काम होता है। ऑफिशियल यानी कि ऑफिशियल और अनऑफिशियल यानी कि दोनों होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बीपीएम, तो बीपीएम की क्या है काम? तो दोस्तों बीपीएम का मतलब होता है जो कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी कि ब्रांच के मास्टर, यानी कि आप जहाँ जिस ब्रांच से वो है उसका मास्टर जो होता है वो बीपीएम होता है। तो बीपीएम की जो काम होता है दोस्तों वो बीपीएम की काम होता है, मतलब कि कंप्यूटर का काम होता है। जैसे कि स्पीड पोस्ट करना वो काम होता है। स्पीड पोस्ट पैसा का काम होता है। पैसा को मतलब कि अथी करना, बैंक में खाता खोलना एक काम होता है। उसके बाद दोस्तों आप कुछ और काम करवाने जाते हैं, जैसे कि खाता उता से रिलेटेड बहुत सारी इस तरह का ऑफिशियल वर्क होता है जो बीपीएम करते हैं। उसके बाद दोस्तों एबीपीएम का काम क्या होता है? तो एबीपीएम का जो काम होगा आप लोग का, एबीपीएम का भी ऑफिशियल वर्किंग होता है। दोस्तों जो चिट्ठी वगैरह आती है, यानी कि आधार कार्ड आया, लाइसेंस आया, ज़्यादा कुछ तो अभी पोस्ट ऑफिस में यही सब आता है। तो अगर ये सब आता है तो उसका डेट देखकर उस पर मुहर मारना होता है कि इसको इतना दिन के अंदर में हमें यहाँ से हटा देना है, यानी कि गाँव में जाकर दे देना है। तो दोस्तों ये चीज़ है। और देखिए आप लोग को ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग में एक चीज़ और बताया जाएगा। कोई भी चीज़ हो, अगर आप कहीं कहीं मतलब कि बीपीएम हो या बीपीएम हो या डाकिया हो, सारा कुछ एक ही आदमी करते हैं क्योंकि वहाँ पर सीट खाली रहती है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या होता है, कोई भी चीज़ हो वो तो कोई भी चीज़ हो उसको में आपको मतलब कि जैसे कि आधार कार्ड हो गया तो आधार कार्ड अब घर वाले को उसका दे दीजिएगा। लेकिन दोस्तों केस वगैरह का जो चीज़ होता है वो उसी आदमी को दिया जाता है। तो ये सब चीज़ पे ध्यान रखा जाता है। ये सब चीज़ अगर आप किसी का केस का चीज़ है, उसको तारीख पर जाना है, उसको वहाँ हाजिर होना है, अब आप जाकर उसके घर वाले को दे दिए जिसको से उसको केस है, तो दोस्तों वहाँ पर तो उसको लिए दिक्कत हो जाएगी, उसको कोई देगा भी ना, उसको वहाँ पर अथी हो जाएगा। तो ये सब बहुत सारा कुछ बताया जाता है जो कि दोस्तों डाकिया का होता है काम, तो डाकिया को ये सब बताया जाता है। और देखिए एक चीज़, अगर पेमेंट की बात आती है तो दोस्तों पेमेंट में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट में ही 10,000 रुपया डाकिया को मिलेगा। अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं इस बार तो 10,000 रुपया डाकिया को मिलेगा। अगर आप बचाना चाहते हैं जैसे तैसे करिएगा तो 2 से 4,000 रुपया बचा लीजिएगा। हम 14,000 तक बोल सकते हैं, 14,000 रुपया आपको होगी डाकिया का। बीपीएम वाले तो वही 16,000। और दोस्तों एबीपीएम में अगर आप जाते हैं तो वही 1,000 और जोड़ लीजिए, यानी कि 15,000। 14 से एक 15,000 और बीपीएम वाले को 16 से 17,000 रुपया यहाँ पर होता है, जो कि अच्छी पेमेंट है और नहीं भी अच्छी है। लेकिन एक चीज़ और है दोस्तों, आपको बहुत अच्छा से हम बता देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीडीएस के बारे में हम आपको सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं, सारा जानकारी देते हैं। जीडीएस के बारे में आपको हम हमेशा बताते रहते हैं, कहाँ से फॉर्म अप्लाई करना है, बहुत सारे बच्चे को बताया भी हैं। और दोस्तों एक चीज़ और है कि आप कोई बच्चे को हम दूर में फॉर्म अप्लाई किए हैं तो उनका तो होगा ही होगा। लेकिन दोस्तों जो अगर दूर में हैं वो सोच रहे हैं, कोई हमारे ही बच्चे सोच रहे हैं कि अब तो हम दूर में, तो वहाँ पर तो 1 साल बाद ट्रांसफ़र भी होता है, एक चीज़ इसको में है। तो आप ट्रांसफ़र करवा के आप अपना अगल बगल में ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ट्रांसफ़र करवा सकते हैं आप लोग। बाकी दोस्तों आप लोग सारा कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत जल्द आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने वाली है।
तो बने रहिए, आपको हम पल पल की अपडेट देते रहेंगे।